जय श्री महाकाल। संतो देखो, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि ये जो हमारी वाणी है, जो हम बोलते हैं, उसको हमें जो है देखिए बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें ऐसी अप्रिय चीजों का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी वाणी में। हम कई लोग मैंने देखा है कि मजाक के तौर पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये एक हानि है, क्योंकि ये निश्चित है कि हमारे पूरे जो दिनचर्या है, पूरा जो दिन में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उसमें हमारी जो है जबान पे कभी ना कभी निश्चित रूप से सरस्वती का वास होता है। और सरस्वती का वास होता है तो अर्थात कि हमारा कोई ना कोई जो भी हमने कुछ बोला है, हंसी में, मजाक में, गुस्से में, या फिर प्रभु के चिंतन में, तो वो निश्चित रूप से सत्य हो जाता है, सत्य घटित हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि देखिए, अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कुछ भी गलत मन घड़ंत सा ना बोलें, जो बोलें सत्य बोलें, सही बोलें। और निश्चित रूप से हमें ऐसे मजाक में लोग बहुत सी बातें कहते हैं, क्या है परमात्मा, क्या है कुछ नहीं है, या फिर कुछ लोग भूत प्रेत को लेकर भी मजाक करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप ऐसा प्रिय भक्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए, कब क्या सत्य हो जाए, कब क्या घटित हो जाए आप नहीं जानते। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है मुख से अच्छी चीजें बोले, नेगेटिव तो बिल्कुल भी ना बोले। स्वयं के लिए भी बिल्कुल ना बोले कि जो लोग खुद को अनलकी बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसा ना करें। कोई जीवन में अनलकी नहीं होता, ये बस हमारा एक समय चक्र होता है जिसमें कुछ ना कुछ हमारे साथ घटित होता रहता है, अच्छा भी बुरा भी। तो हमें क्या है कि हमें अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और पॉजिटिव ही बोलना है। हमें मुझसे पॉजिटिव बातें करनी है, ताकि माँ सरस्वती का वास हो और वो हमारी पॉजिटिव जो इच्छा थी या जो हमने बोला था वो सत्य हो जाए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी वाणी को नियंत्रित करें, गलत स्वयं के लिए तो कभी भी ना बोलें। और देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग बद्दुआ से बहुत डरते थे। आज के समय में तो लोग इतने मैं कहूँगा कि ईगोइस्टिक हो गए हैं और इतने निडर हो गए हैं, गलत रूप से निडर हो गए हैं कि उनको भय ही नहीं है कि कोई कैसी बद्दुआ दे देगा, किसी का दिल दुखाना, किसी को हर्ट करना या किसी को गलत बोलना। ये ऐसी चीजें आज के समय में बहुत ही कॉमन है। फिर वो चाहे आप राह चलते कहीं से कोई हादसा, कोई छोटी मोटी टक्कर हो गई तो आप एक दूसरे के लिए बहुत गलत बोलने लग जाते हो, चाहे गलती आपकी हो फिर भी। इवन ऑफिस में जो सीनियर्स हैं, वो बॉस लोग होते हैं, वो अपने जूनियर्स के लिए नेगेटिव बोलते हैं, उनको गलत कहते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में कहीं किसी स्टाफ आपके अंडर है, आप एक बॉस हैं, तो एक बॉस बने, एक बॉस की उदाहरण सेट करें। बॉस होता कौन है? क्योंकि सबसे बड़ा बॉस तो हमारे बाबा हैं। इनसे बड़ा बॉस इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो अगर आप बॉस है भी तो निश्चित रूप से आप किसी को क्रिटिसाइज ना करें, बहुत ही प्रेम से किसी को कोई गलती होती है तो समझाएं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि आज के समय में हम अच्छा व्यवहार ही भूल गए हैं, जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है जीवन की। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम आज के समय में अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, अच्छे वचन भूल गए हैं और बद्दुआओं से हम बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं। तो ये सोच ही गलत है। आप कृपया ऐसा ना करें। ये इसमें आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, क्योंकि किसी की बद्दुआ कहाँ तक लगती है इसका आपको अंदाजा नहीं है। और आप कई बार जान भी नहीं पाते कि फिर आप के साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप सोचते हैं मैंने ऐसा किया क्या था, क्यों ऐसा हो रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होता है। तो अगर आपने कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया है, तो एक बार आप जीवन में सुबह जब भी आप पाठ पूजा करें या मंदिर जाएं तो निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि गलती से भी भूल चूक कोई हो गई हो तो माफ करें। लोग माफी मांगते हैं और निश्चित रूप से वो माफी उनको लगती है। तो कृपया इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखें। जय श्री महाकाल।